Now start with the first topic, double salt and complex salt. First of all, I explain what is the difference between double salt and complex salt. Double salt are usually obtained when two simple salt are combined in equimolar proportion. Double salt कब obtain होता है? जब दो simple salt equimolar proportion में combine होते हैं. So in that case we have obtained double salt. एग्जाम्पल इज कार्नेलाइट. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कार्नेलाइट, इसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O. अब KCl पोटेशियम का जो मास होता है वो 39, क्लोरीन का होता है 35.5. व्हेन दीज टू मास ऑन एडिशन इन ग्राम डिजॉल्व इन 1 liter, then we get solution of 1 mole. Also in case of magnesium chloride, mass of magnesium is 12 and that of 2 chlorine is 2 multiply 35.5. On solving this in gram, when this amount in a gram is dissolved in 1 liter, it gives 1 mole solution of MgCl2. When these two 1 mole solution combine together in and obtain this one, when evaporate this mixture टू गिव कार्नेलाइट. जब अपन इस मिक्सचर को इवापरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्नेलाइट. तो 1 मोल ऑब्टेन करने को कैसे करना है मैंने आपको बता दिया. जब इतना ग्राम 1 लीटर में डिजॉल्व होगा, जब ये ग्राम 1 लीटर में डिजॉल्व होगा तो दोनों का 1-1 मोल ऑब्टेन होगा और इन दोनों का 1-1 मोल जब अपन मिक्स करेंगे उसको फिर इवापरेट करेंगे, सो वी ऑब्टेन कार्नेलाइट. बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है? जो सिंपल सॉल्ट, the simple salt which they are formed may or may not be in equimolar proportion. ये simple salt से तो बनते हैं लेकिन उनका proportion सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सपोज यदि इन दोनों का 1-1 मोल है KCN और AgCN का, तो KCN का 1 मोल कब होगा? जब पोटेशियम का 39, कार्बन का मास 12 और नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम किस में मिक्स होगा? ये जो ओवरऑल ये ग्राम मास आएगा इसको 1 लीटर में डिजॉल्व करेंगे तो 1 मोल सॉल्यूशन KCN का ऑब्टेन होगा. सिमिलरली इन केस ऑफ AgCN, मास ऑफ सिल्वर इज 108 प्लस दैट ऑफ कार्बन इज 12. इन केस ऑफ नाइट्रोजन मास इज 14. ऑन एडिशन ऑफ these 3 terms we get mass in gram. On dissolving these gram in 1 liter we get 1 mole solution of AgCN. On mixing these two we get these mixture and these mixture on evaporate we get KCN.AgCN. अब क्या मिलेगा? KCN.AgCN. अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? K बाहर, Ag और Cn का होल ट्वाइस. तो यहाँ पे देखो दोनों का 1 मोल है, तो ये जो सिंपल सॉल्ट अपन ने लिया इसका यहाँ पे प्रपोर्शन क्या है? सेम है. लेकिन यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ KCN के, यदि मैंने 4 मोल लिए और FeCN होल ट्वाइस का 1 मोल लिया है, तो जो अपने को कॉम्प्लेक्स मिल रहा है वो मिल रहा है K4FeCN6. तो इसमें KCN के 4 मोल थे लेकिन FeCN होल ट्वाइस का कितने मोल थे? 1 मोल. सो इन दैट केस सिंपल सॉल्ट रेशो इज नॉट कांस्टेंट. यहाँ पे सिंपल सॉल्ट का जो अपन ने रेशो लिया है वो कांस्टेंट नहीं है, दोनों में 1-1 नहीं है. तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जब वो सिंपल सॉल्ट से बनते हैं तो उनका प्रपोर्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? डबल सॉल्ट में डबल सॉल्ट वो सिंपल सॉल्ट से मिलके बने होते हैं जब दोनों सॉल्ट का रेशो या दोनों में का जो मोलर प्रपोर्शन है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा या सेम होगा इन केस ऑफ डबल सॉल्ट. बट इन केस ऑफ complex salt the ratio or equimolar proportion may be same or not, may be or not. तो जब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया, एक में तो 1-1 मोल है बट इन केस ऑफ सेकेंड वन KCN के कितने मोल है? 4 मोल. बट इन केस ऑफ FeCN2 यहाँ पे कितने मोल है? 1 मोल. अब ये जो अपने को प्रोडक्ट मिला है इसको अपन कैसे लिखेंगे? K4Fe और जितने भी CN थे 4CN यहाँ से 2CN यहाँ पे मैंने यहाँ इसको लिख दिया CN6. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. इसमें जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं जब अपन इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल KCl और MgCl2 KCl.MgCl2.6H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट. ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला है. KCl मीन्स K प्लस होगा, Cl माइनस होगा, MgCl2 है तो Mg पे 2 प्लस होगा, डाइवेलेंट आयन होता है और Cl पे क्या होगा? -1. जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो KCl.MgCl2.6H2O बन रहा है. तो इसमें जो ये जो आपका कार्नेलाइट ऑब्टेन हुआ इसके में अपन इसको डिसोसिएट कर सकते हैं तो कैसे होगा? K प्लस
Cl माइनस, Mg2+, Cl माइनस। मतलब इसमें जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं जब वाटर में, तो अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट जो है K+Cl- के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। बट सम आयन प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट ऑब्टेन। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट में आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ऑब्टेन नहीं होते। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यदि अभी मैंने आपको जो बताया था 4 मोल और 1 मोल वाला, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, K4FeCN6। और यदि IUPAC नॉमेनक्लेचर करूंगी तो IUPAC में इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इसका। बाकी अभी कॉमन नेम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसे ऑब्टेन हुआ, 4 KCN को FeCN2 में मिला, इसका 4 मोल, इसका 1 मोल। यहाँ पे आयन जो है वो K+ और Cn- है, यहाँ पे Fe2+ और Cn- है। जब अपन ने इसको दोनों को मिक्स करा तो अपने को जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स मिला, उसमें अब यदि आयन का डिसोसिएशन करूंगी तो मुझे मिलेगा K+ और FeCN6। और यहाँ पे K कितने, 4, तो 4-, जो ये क्रिस क्रॉस में क्या होता है, इसका चार्ज इस पे आ जाएगा और जो पोटेशियम का चार्ज है वो यहाँ पे, तो ये 4 क्या होंगे, माइनस। और पोटेशियम इज अ मेटल, सो मेटल ऑलवेज कैरी positive charge. But here we can see that in that complex we does not obtain Fe2+, Cn-। यहाँ पे जो रिएक्टेंट में Fe2+ था, Cn- था, वो आपको ऑब्टेन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसमें जो आयन प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट में वो ऑब्टेन नहीं होते जब अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में आपको ऑब्टेन हो जाएगा हर एक इंडिविजुअल आयन, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने को इंडिविजुअल आयन ऑब्टेन नहीं होगा जब अपन उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो नाउ कम टू द थर्ड वन। डबल सॉल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है और उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं कार्नेलाइट का आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो इसमें आयनिक क्यों हुआ, क्योंकि K+ है, Cl- है, Mg2+ है और Cl- है। एज इट इज़ ये मैंने आपको दिया है मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट को क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोल सकते हैं, मोर सॉल्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। ये ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यदि इसमें अपन देखेंगे तो NH4 पे क्या होता है, +1 होता है अमोनियम आयन, तो 2NH4 प्लस हो जाएगा और SO4 पे कितने माइनस होंगे, 2-। Fe पे 2+ और SO4 पे 2-। तो ये आयन में डिजोल्व हो सकते हैं लेकिन इनमें कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा इन केस ऑफ डबल सॉल्ट। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे मे और मे नॉट बी आयनिक। ये आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इनमें ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेट्स सी एन एग्जांपल हियर, दिस इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इन दैट केस पोटेशियम पे क्या होगा, प्लस चार्ज, और FeCN6 पे कितना करस्पॉन्ड होंगे, 4-। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स इस पे 4- है मीन्स एनायन है, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये तो आयनिक हो गया। बट इन केस ऑफ दिस वन कॉम्प्लेक्स हियर, क्लोराइड पे कौन सा होगा, माइनस चार्ज होगा, और कितने हैं यहाँ पे, कितने प्लस होंगे, 3+ दिस कॉम्प्लेक्स पे, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। बट इन दैट केस यहाँ पे कोई लेफ्ट में आपको मेटल नहीं दिख रहा है, इधर भी कोई नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आगे होगा तो मेटल प्रेजेंट है, तो मेटल तो है ही नहीं, और पीछे कोई वैलेंसी वाला एनायन भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे ये क्या होगा, नॉट आयनाइज। ये आयनाइज होना इसका पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में एक बार आपको मैंने इसमें एनायनिक का एग्जाम्पल दिया, एक बार मैंने आपको इसमें कैटायनिक का एग्जाम्पल दिया, और एक बार अपन ने बता दिया नॉट आयनाइज। मीन्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो आयनिक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इनमें ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन किसके बीच में बात कर रहे हैं, मेटल और लिगेंड। यहाँ पे Fe क्या है, मेटल, और जितने लिगेंड से यहाँ वो कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 6 लिगेंड। तो बिटवीन आयरन एंड Cn देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके।